हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में हमने अलग अलग टाइप के फंक्शंस को सॉल्व किया, उनके डेरिवेटिव निकाले। इसमें थोड़ा अलग ही है। देखिए क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कॉट ऑफ log x अपॉन 2 माइनस log ऑफ cot x अपॉन 2 अलग है। अभी देखिए कैसे करना है। पहले हमें क्या करना है, समझ लेना है कि इसके फंक्शंस के लॉग क्या आता है। इस टाइप के फंक्शंस के जैसे कि cot है तो डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या आता है, तो डेरिवेटिव ऑफ cot x आता है माइनस cos x स्क्वायर x। फॉर्मूला है 11 में हो चुका है, ठीक है। इसे हमने 11 में प्रूव कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला है जैसे यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है, लॉग है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है, 1 अपॉन x है। ये भी फॉर्मूला है 11 में हो चुका है। अभी हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हमें क्या लेना है, लेट y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है उसे y अज्यूम करना है। cot log x अपॉन 2 माइनस log cot x अपॉन 2 जो था उसे अज्यूम कर लिया y। अभी प्रोसेस क्या करनी है, डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोसेस को मेंशन करना है। हम क्या करने जा रहे हैं, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी क्या होगा देखिए, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सिंबल है dy बाई डी एक्स, सिंबल को लिख दिया, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या आएगा, माइनस cos x स्क्वायर। देखिए cot x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस है cos x स्क्वायर, तो हमने माइनस cos x स्क्वायर लिया, x के जगह पे फंक्शन है log x अपॉन 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन है उसका भी लॉग, उसका भी डेरिवेटिव हमें लेना है, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, सिंगल x नहीं है। फिर माइनस एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ log क्या है, log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x के जगह पे जो भी फंक्शन है वो 1 अपॉन आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ वो जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, इज इक्वल, सिंपल हमने डेरिवेटिव की प्रोसेस में इसे एडजस्ट कर लिया। अभी माइनस cos x स्क्वायर log x अपॉन 2, इसमें कोई चेंज नहीं। log x का क्या आएगा, 1 अपॉन x आता है, log x का क्या है 1 अपॉन, ये 2 कोएफिशिएंट है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 कोएफिशिएंट है, log x का आ गया 1 अपॉन x, तो ये आ गया इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव। फिर ये 2 ऊपर जाएगा, 1 अपॉन cot x अपॉन 2 है ना, 2 1 जा 2, 1 अपॉन cot हो जाता है tan x। मालूम है आपको 1 अपॉन cot क्या होता है, tan x, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फिर इनटू cot x का डेरिवेटिव, ये 1 अपॉन 2 है, ये फिर से कोएफिशिएंट है, cot x का क्या आएगा डेरिवेटिव, वही माइनस cos x स्क्वायर x, अभी सिंगल x है ना x, इज इक्वल टू ये वाली टर्म है एज इट इज लिखना है, माइनस cos x स्क्वायर log x अपॉन 2 अपॉन ये 2x एज इट इज, कोई चेंज, 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस tan x इंटू cos x स्क्वायर x। इस तरह से ये हो गया पूरा सिंप्लीफिकेशन इस पूरे एक्सप्रेशन का। पहले हमने क्या किया, जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाला, cot का cos x स्क्वायर, एंगल जो एंगल दिया है log x अपॉन 2, फिर एंगल भी एक फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव, फिर log का 1 अपॉन, फिर जो log के आगे है उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की प्रोसेस पूरी की, 1 अपॉन 2 कोएफिशिएंट था, log x का 1 अपॉन x, यहाँ पे 1 अपॉन 2 कोएफिशिएंट था cot x का माइनस cos x, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये अपॉन हो गया। ये एंगल की बात है, एंगल ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज करना नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट है ना। ये माइनस माइनस हो गया प्लस tan x इंटू cos x स्क्वायर। दोस्तों इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप सॉल्व कीजिए, खाली वीडियो अच्छे से नहीं होगा, सॉल्व कीजिए, समझ में आया लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस टाइप के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और सभी चैप्टर्स के हम लेने वाले हैं, जेई भी लेने वाले हैं, 11 भी पैरेलल चालू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।